आज के समय में डायबिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर तीसरे घर में आपको डायबिटीज के पेशेंट देखने को मिल जाते हैं। डायबिटीज एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ में देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि डायबिटीज क्या होता है और डायबिटीज को आप परमानेंटली कैसे सही कर सकते हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आपने अभी तक यही सुना होगा ना कि डायबिटीज अगर एक बार हो गया तो ये इरिवर्सिबल होता है, यानी इसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। आपको बस लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है और फिर आपका शुगर लेवल उन्हीं मेडिसिन की वजह से ही कम रहेगा और कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा एलोपैथिक सिस्टम में बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है। अभी कुछ ऐसी रिसर्च हुई है जिसके अनुसार आयुर्वेदिक चीज़ों से और कुछ डाइट प्लान से आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो, यानी आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा और आपको परमानेंटली कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी। खास करके ऐसी दवा तो बिल्कुल नहीं खानी पड़ेगी जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि डायबिटीज आखिर होता क्यों है, डायबिटीज की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। दोस्तों डायबिटीज यानी शुगर की समस्या क्या है, अगर इसकी बात करें तो कई बार क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने को डायबिटीज यानी शुगर। ऐसा होता क्यों है? आपके बॉडी के अंदर में एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड इसका नाम है पैनक्रियाज, जिससे इंसुलिन निकलता है। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो इंसुलिन का बड़ा काम होता है। देखो, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग कोई नाप करके तो ग्लूकोज लेते नहीं, यानी शुगर हम लोग खाते नहीं है नाप करके। शुगर का मतलब चीनी नहीं, ठीक है, शुगर का मतलब ग्लूकोज से है, यानी कि आपके रोटी में, आपके चावल में, कोई भी चीज़ जो हल्की सी मीठी है या मीठी नहीं है उसमें भी शुगर होती है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, कार्ब्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आप जब खाना खाते हो, हम नाप तौल कर नहीं खाते हैं। जितने की ज़रूरत होती है उतना यूज़ होता है, उतने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में आ जाता है। अब हमारे पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन वो अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ना हमारे खून में, उसको वहाँ से उठाता है और एक तरह से आप समझो कि उसकी मदद करता है कोशिकाओं में डालने के लिए। तो हमारी सेल्स में उसको डाल दिया जाता है, कोशिकाओं में डाल दिया जाता है, लीवर में, नॉर्मल कोशिकाओं में। तो यानी कहने का मतलब ये कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड से निकल करके हमारी सेल्स में मिल जाता है। जब भी हमें भूख लगती है तो फिर से सेल से वो बाहर आता है और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया होती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कभी कभी कुछ डिसऑर्डर्स के चलते जब पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, या फिर जो वो इंसुलिन बनाता है वो इंसुलिन सही से काम नहीं करता, तो ऐसे में आपके बॉडी के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि वो ग्लूकोज आपके ब्लड में नहीं जा पाता। क्योंकि हम लोग देखो कंजप्शन बराबर करते रहते हैं, बराबर हम लोग खाते रहते हैं, हमेशा खाना कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ग्लूकोज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज का जो लोड होता है वो बढ़ जाता है, या तो वो सही मात्रा में इंसुलिन नहीं दे पाता, या जो इंसुलिन दे पाता है वो सही नहीं होता है, यानी वो सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारी सेल्स में ना जा करके ब्लड में ही रह जाता है और फिर आपके ब्लड में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और यही कंडीशन डायबिटीज की होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज एक समराइज करूं कि क्यों होता है, तो इंसुलिन की खराबी की वजह से, यानी पैनक्रियाज की खराबी की वजह से, जिससे इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बनता है। वैसे ये दो प्रकार की होती है, पर यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस नॉर्मली देख रहे हैं कि शुगर की समस्या क्यों होती है, तो खास करके इंसुलिन की वजह से। अच्छा, ये ग्लूकोज बढ़ता क्यों है और इंसुलिन सही से काम क्यों नहीं करता? तो आजकल देखो हम लोग बहुत ज़्यादा ना अपने काम में बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि अपने शरीर पर हम जरा सा भी ध्यान नहीं देते, ना तो अपने डाइट पर, ना तो अपने खान पान पर। यानी हमें जो मिलता है हम खाते जाते हैं, हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पर लेटे रहते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करते हैं, है ना। तो शारीरिक मेहनत ना करना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, और बहुत ज़्यादा खान पान को एकदम बिगाड़ देना, डाइट को बिगाड़ देना, खाने पर ध्यान न देना, ये सब एक रीज़न होता है डायबिटीज़ के बढ़ने का, यानी शुगर लेवल के बढ़ने का। तो अगर आपको शुगर लेवल को रोकना है तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, उसके बाद फिर दवा लेनी पड़ेगी। अब देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या यानी शुगर की समस्या हो जाती है तो तुरंत वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाता है, जहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन यही दावा कर सकती हैं कि जब तक आप उनको खाओगे तब तक आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। शुरुआत में फ़ायदा करती है, धीरे धीरे हमारा शरीर टॉलरेट हो जाता है ना, इनकी आदत पड़ जाती है, तो या तो डॉक्टर्स उसकी डोज बढ़ाते हैं या फिर दवा बदल देते हैं। अब ऐसे में
उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अभी आप देखो एलोपैथिक सिस्टम ये इस तथ्य को मानता है कि एलोपैथिक दवा आप एक टैबलेट खाओगे, उसका जो भी बेनिफिट होगा वो तो होगा, लेकिन साथ में उसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो ऐसे में आप सोचो एक शुगर का मरीज पर डे दवा खा रहा है, कितना सारा केमिकल उसके बॉडी के अंदर जा रहा है, और वो आपके बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफेक्ट डालेगा, यानी आपकी एज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप समझो कि एलोपैथिक मेडिसिन किसी भी तरीके से आपके डायबिटीज को ठीक नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम है। तब यहाँ पे पूछने की बात ये पड़ती है ना कि डायबिटीज को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के जरिए आप इसे ठीक कर सकते हैं, और जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल दावा करते हैं कि आपका जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपको एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये केवल 3 महीने में संभव हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपको नहीं लगाना है इसमें। दोस्तों एक्चुअली ये प्रोडक्ट SM वेदा की तरफ से आता है, और ये प्रोडक्ट है डायबिटिक फ्री प्रोडक्ट। डायबिटिक फ्री चूरन आता है, इनका कैप्सूल आता है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक चीज़ें, जो आपके शुगर लेवल को कम करती हैं, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये जो एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे होते हैं उनकी आदत भी छूट जाती है, यानी उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कंपनी के दावे के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने बहुत लॉन्ग टर्म में तो यूज़ नहीं किया है, तो इसका रिवर्सल करती है कि नहीं करती है एग्जैक्टली अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितने भी पेशेंट्स इसका यूज़ कर रहे हैं उनके अनुसार ये दवा बहुत अच्छे से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें कंपनी ये दावा करती है कि अगर आप इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और एक हफ्ते तक 1 वीक तक आप यूज करते हैं तो इसका असर दिखाई पड़ना शुरू होता है। तो आप पहले जांच करा लें शुगर की, फिर 1 हफ्ते बाद जब इसको आप लें तो 1 हफ्ते बाद आप जांच करें, आपको असर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों एक्चुअली ये कंपनी दावा कर रही है कि अगर आपको इसके रिजल्ट 1 हफ्ते में दिखाई नहीं पड़ते हैं तो आपको मनी बैक मिलेगा, यानी आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, और जो कि मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। यानी कि अगर आप इसे 1 हफ्ते तक यूज़ करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, और करीब आप 1.5 महीने तक यूज़ करेंगे तो आपको जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर 3 महीने तक आप इसे यूज़ कर लेते हैं प्रॉपर, तो फिर आपका जो डायबिटीज़ है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना है, साथ में आपको डाइट पर विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले मैं डाइट के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसकी डोज की बात करते हैं। दोस्तों ये डायबिटीज़ फ्री चूरन है, जो कि आयुर्वेदिक चूरन है, यानी पाउडर है। इसको आपको कैसे यूज़ करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम खाली पेट 2 बार आपको इसे यूज़ करना होता है। और कैसे यूज़ करना है, तो 1 चम्मच आपको सुबह और 1 चम्मच आपको शाम को इसे लेना है, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे पहले। साथ में आप ये कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये कैप्सूल्स आपको दिन में 1 बार लेना है, आप इसे दिन में 1 बार आराम से ले सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों आपको अपनी डाइट प्लान पर विशेष ध्यान देना है। डाइट प्लान यानी कि आपको डाइट प्लान जो फॉलो करनी है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी है, यानी आप सुबह 9 बजे खाना खाइए, और सुबह 9 बजे के बाद शाम को 6 बजे के पहले खाना खा लीजिए। 6 बजे के बाद कुछ ना खाइए और सुबह 9 बजे के पहले कुछ ना खाइए, ये ज़रूर ध्यान रखें। यानी आपको करीब 12 से 16 घंटे का फास्ट रखना है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नॉर्मल कंडीशन में भी करते हैं तो आपकी डाइट अच्छी बनी, मतलब आपका जो बॉडी है वो आपकी हेल्थ है वो अच्छी बनी रहती है। ये बहुत काम की चीज़ है, तो इसको ज़रूर देखिए। और अगर आपको मान लीजिए टाइम में भूख लगती है तो आप कैलोरीलेस भोजन ले सकते हैं। आप चने खा सकते हैं, तो सूखे चने, ठीक है। इसके अलावा आप सलाद ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, जिसमें आपको शुगर ना मिले, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया सुबह आप 9 बजे तक खाना खा लें, और फिर शाम को 6 बजे के पहले खाना खा लें, और खाना खाने से पहले 1-1 चम्मच आपको ये लेना है, ठीक है। और साथ में आपको ये कैप्सूल भी दिन में 1 बार लेना है। इस मेडिसिन को अगर आप 3 महीने तक यूज़ करते हैं तो उसका प्रॉपर असर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप SM वेदा के वेबसाइट से बाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं, और आपको सामने आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल करके भी प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।